हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी अंतरा का चैप्टर खानाबदोश, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी शूद्र थे, यानी दलित समाज से बिलोंग करते थे, जिन्हें नीची जाति के लोग यानी हरिजन भी कहा जाता है। दलित होने के कारण अपने स्टडी टाइम में उन्हें बहुत से सामाजिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों को झेलना पड़ा था। लेकिन इन परेशानियों और भेदभाव से आगे निकलकर वो एक महान लेखक बने और दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत से कार्य भी किए। ऐसी ही दलितों पर उनकी एक रचना है खानाबदोश। खानाबदोश वो लोग होते हैं जिनका कोई स्थायी घर नहीं होता। वो लोग रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, यानी जहां भी उन्हें काम मिलता है या रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता है, वो उसी जगह जाकर अपना अस्थायी घर बना लेते हैं, यानी रहने की एक कच्ची जगह बना लेते हैं। इस कहानी में वाल्मीकि जी ने मजदूरी करके गुजारा करने वाले मजदूर वर्ग के शोषण और यातनाओं के बारे में बताया है। मजदूर वर्ग के लोग ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऊंची जाति के पैसे वाले लोग उन्हें जीने नहीं देते। मजदूर वर्ग आज भी समाज की जातिवादी मानसिकता से उभर नहीं पाया है। इस कहानी में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले उन मजदूरों के बारे में बताया है जो अपने गांव, अपनी जमीन से दूर जाकर मजदूरी करने के लिए वहां आते हैं, लेकिन मजदूरी करते करते बड़े लोगों के शोषण के जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि लेखक ने मजदूरों पर होने वाले इस शोषण के बारे में क्या बताया है। कहानी में सुकिया और मानो नाम के पति पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी अपने गांव को छोड़कर अपने गांव से बाहर सिर्फ इस तरक्की की आस में निकल आए थे कि दोनों कुछ काम करके अच्छा पैसा कमाएंगे, उनका भी एक पक्का मकान होगा और उनके पास भी सारी सुख सुविधाएं होंगी। तो यही सब बातें अपने मन में सोचते हुए वो एक ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आ जाते हैं, जिसके ठेकेदार का नाम था असगर। अब ईंट बनाने का काम भी कोई आसान काम नहीं होता। भट्टे पर जो सबसे कठिन काम होता था वो होता था मोरी पर काम करना। मोरी यानी जहां पर ईंटें पकाने के लिए डाली जाती हैं। ईंट पकाने के लिए वहां कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डाला जाता था। सुकिया और मानो दोनों पति पत्नी ने वहां दिल लगाकर काम किया। उनके एक हफ्ते के काम से खुश होकर असगर ठेकेदार ने उन्हें सांचे पर ईंट पाथने का काम दे दिया था। उस भट्टे पर दिन में तो बहुत गहमा गहमी होती थी। चारों ओर से लोग काम में लगे होते थे। कोई ईंट पाथ रहा है तो कोई ईंटों को पका रहा होता था। लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था, यानी चारों ओर एक घनघोर अंधेरा हो जाता था। वो दोनों पति पत्नी और बाकी कुछ और मजदूर भी भट्टे के आसपास ही अपने अपने झोपड़े बनाकर रहा करते थे और कुछ भी रूखा सूखा खाकर अपने दिन गुजार रहे थे। सुकिया की पत्नी मानो को भट्टे की ये जिंदगी सही नहीं लग रही थी। वो उस जिंदगी के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, लेकिन सुकिया की दलीलों के आगे झुक जाती थी। सुकिया उसे ये कहकर चुप करा देता था कि वो फिर से गांव में जाकर नर्क की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। अगर तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही पड़ेगा। शुरुआत के पहले महीने में ही सुकिया ने बचत के कुछ रुपए जमा कर लिए थे, जिन्हें देखकर मानो भी बहुत खुश थी। अब और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था। उन्हीं लोगों के साथ एक और मजदूर भी काम करता था, जो एक छोटी उम्र का लड़का था, जिसका नाम था जसदेव। सुकिया और मानो शूद्र जाति के थे, तो जसदेव ब्राह्मण लड़का था। भट्टे के मालिक का नाम मुख्तार सिंह था, जो कभी कभी भट्टे का चक्कर लगा लिया करता था। लेकिन एक दिन भट्टे के मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से मानो भट्टे का पूरा माहौल ही बदल गया था। उसके सामने तो असगर सिंह यानी ठेकेदार भी भीगी बिल्ली बन जाता था। भट्टे पर एक मजदूर काम किया करती थी, जिसका नाम था किसनी। सूबे सिंह ने किसनी को अपने जाल में फंसा लिया था। पैसों के लालच में किसनी उसके साथ शहर भी चली जाती थी, लेकिन किसनी के पति महेश की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सूबे सिंह के आगे कुछ बोल सके। ठेकेदार ने महेश को शराब की लत लगा दी थी,
इधर सूबे सिंह ने किसनी के हालात ही बदल दिए थे। वो उसे अच्छे अच्छे कपड़े और सामान लाकर दिया करता था और बदले में उससे मनमानी किया करता था। भट्ठे पर काम करते करते पक्की लाल ईंटों को देखकर मानो का भी अपना पक्का घर बनाने का बड़ा मन करता था। इन लाल ईंटों के बीच वो अपने पक्के घर का सपना देखने लगी थी। उसने अपने पति सुकिया से पूछा कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लगती हैं। सुकिया ने कहा कि ईंटों के अलावा लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत और भी सामान लगता है। ये सुनकर मानो बहुत बेचैन हो गई थी। वो सुकिया को अपने घर के लिए भी ईंटें बनाने के लिए कहती है, तो सुकिया उसे समझाता है कि ये ईंटें तो भट्टे के मालिक की हैं, इन पर हमारा कोई हक नहीं है। दोनों पति पत्नी का एक ही उद्देश्य था कि वो इतना पैसा इकट्ठा करें कि अपने लिए पक्की ईंटों का एक घर बना सके। इसीलिए दोनों पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लग गए थे। किसनी से मन भर जाने के बाद सूबे सिंह का दिल मानो पर आ गया था। एक दिन सूबे सिंह ने अपने दफ्तर में मानो को बुलवाया था। जब सुकिया और जसदेव को ये बात पता चली तो उन दोनों को कुछ शक हुआ। तभी मानो की जगह सूबे सिंह के पास जसदेव चला गया। जसदेव को देखकर सूबे सिंह को बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से के कारण उसने जसदेव को बहुत मारा, जिसके बाद से सूबे सिंह से सभी और ज्यादा डरने लगे थे। जसदेव के पिटने के बाद दोनों पति पत्नी को उस पर बहुत तरस आया था। उस पराये शहर में जसदेव उन्हें अपने जैसा लगता था। एक रात जब दोनों पति पत्नी खाना खा रहे थे, तभी मानो को उसकी स्थिति पर बहुत तरस आया और वो जसदेव के लिए खाना लेकर चली गई। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी जसदेव ने मानो के हाथ की रोटी नहीं खाई, क्योंकि वो एक ब्राह्मण था और मानो उसकी जाति की नहीं थी। मानो ने उसे ये भी कहा कि जब वो उसके लिए मार खा सकता है तो उसके हाथ की रोटी क्यों नहीं खा सकता। निराश होकर मानो उसकी झोपड़ी से बाहर आ गई। इधर सुकिया को यह एहसास हो गया था कि छुआछूत को लेकर जो स्थितियां गांव में थी वही शहर में भी हैं। अगले ही दिन असगर ठेकेदार जसदेव को समझाता है कि वो सूबे सिंह के मामले में ना पड़े और जसदेव इस बात को मान लेता है। अब धीरे धीरे सूबे सिंह सुकिया और मानो को और तंग करने लगा था। सूबे सिंह ने सुकिया से सांचा छीनकर जसदेव को दे दिया और सुकिया को मोरी के काम पर लगा दिया था, जिस बात से मानो डरने लगी थी। जरा जरा सी बात पर उनकी मजदूरी काट दी जाती थी। जसदेव भी सूबे सिंह की बातों में इतना आ गया था कि वो मानो पर भी हुक्म चलाने लगा था। जिन ईंटों को मानो सुखाने के लिए रखती थी वो तोड़ दी जाती थी, जिसे देखकर मानो रोने लगती थी। और ये बात सभी मजदूर जानते थे कि ये काम किसने किया था, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं कर सकता था। उन टूटती ईंटों को देखकर मानो को अपना पक्का मकान बनाने का सपना टूटता दिख रहा था। ठेकेदार ने भी उसे टूटी हुई ईंटों के पैसे देने से इनकार कर दिया था। अब सुकिया और मानो बुरी तरह टूट चुके थे और साथ ही उनके सपने भी। दोनों ने यह तय कर लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे। वो दोनों ही वहां से अगले काम के लिए निकल पड़े। ये ईंट भट्टा उन्हें अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा था कि न जाने अब उन्हें और कितने पड़ाव पार करने होंगे। जाते समय मानो को लग रहा था कि जैसे जसदेव उन्हें रोक लेगा, लेकिन जसदेव के चुप रहने से उनका विश्वास भी टूट गया और वो एक दिशाहीन यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। तो देखा आपने, लेखक वाल्मीकि ने इस पाठ में दलितों के दुख और मजबूरी को कितनी अच्छे प्रकार से व्यक्त किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।